अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनें। आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग काम करना सीख लें। और अगर किसी को आता है तो देखें, सीखने में कोई बुराई नहीं है। किसी से भी आप सीख सकते हैं और कभी भी आप सीख सकते हैं। सीखने की कोई उम्र या सीखने पे कोई कैद नहीं होती हमारी। सही है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम प्रॉपर गोल्ड पे आगे की प्रिडिक्शन भी देंगे। गोल्ड पे होने क्या वाला है, क्या क्या हो सकता है। उसके साथ साथ हम गोल्ड को किस तरीके से एनालाइज करते हैं टेक्निकली, और टेक्निकली हम किस किस तरीके से गोल्ड पे स्कैल्पिंग करते हैं, जो काफ़ी सारे भाइयों ने मुझे बोला था। तो मैंने अभी टाइम मुझे मिला है तो मैंने बोला आज की रात आप लोगों के नाम और आप लोगों को बना के वीडियो बना के प्रॉपर दिखाते हैं ना। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बार मैं आप लोगों के साथ लाइव भी आया हूँ। लाइव आके मैंने आपको लाइव ट्रेड्स कराई हैं, और जब जब मैं आपको साथ लाइव आया हूँ, ट्रेड करवाइए, बड़े बोल से तौबा। लेकिन उस दिन आप लोगों को मिनिमम 100 पिप्स और मैक्सिमम 300 टू 250 पिप्स तो मैंने आप लोगों को ट्रेड्स का प्रॉफिट दिलवाया है। कोई एग्री नहीं कर रहा हो तो कोई इशू नहीं है। जिन्होंने प्रॉफिट कमाया उन्हें पता है इसके बारे में। अच्छा, अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम खोलेंगे मंथली का चार्ट गोल्ड का। मंथली का चार्ट गोल्ड का खोलते हैं। हम प्रीवियस हाई देखेंगे। हमारा प्रीवियस हाई कहाँ बना था गोल्ड का? हमारा प्रीवियस हाई बना था गोल्ड का 1920 पे, जो कि ये बना था 2011 में। 2011 किस तरीके से देखेंगे? हम इस तरीके से देखेंगे। 2011 के 8वें महीने में बना था। सही है। हम इस तरीके से प्रॉपर ही देख सकते हैं कि कब बना था। 8वें 9वें महीने में प्रॉपर ये हुआ था 2011 में। अच्छा, अब हम जो भी हमारी प्रीवियस मार्केट होती है ना, मार्केट स्ट्रक्चर होता है। हम मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए चलते हैं। जैसे कि मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं, मेरे मेंटोर हैं साजिद खान गौरी। उन्होंने हमें इन सारी चीज़ों के बारे में सिखाया हुआ। और भी मेरे बड़े काबिल दोस्त हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, समझाई हैं, जिससे बहुत आसान हो गया है। जब मैं फॉरेक्स फील्ड में आया था, बहुत से लोगों ने बोला था कि यार तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। यार अगर आप काम करोगे तो ही आप कर सकते हो। आप मार्केट में एंटर होगे तो ही आप कर सकते हो। शुरू में मैं काफ़ी सारी चीज़ों पे जो है मैं सिग्नल्स के पीछे जाता था। सिग्नल्स के अलावा मैं देखता था कि किसी की अच्छी ट्रेडिंग हो रही है तो मैं उसके पीछे जाता था, जिसकी वजह से मैं मेरे शुरू के 5 से 6 महीने जो हैं वो वेस्ट हुए। मैंने सब पढ़ा हुआ था, सब सीखा हुआ था, उसके बाद भी वो चीज़ें मेरी वेस्ट हुई। हाँ, अगर कोई अच्छा कमा रहा है तो आप उससे उसकी स्ट्रेटजी पूछें। वो आपको अगर स्ट्रेटजी बता दे अपनी, इसका मतलब वो आपके साथ फेयर है। वो आपके साथ फेयर है, वो चाहता है कि आप कमाएं। अगर कोई आपको स्ट्रेटजी अपनी नहीं बताता तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ फेयर नहीं है, वो बस आपको घुमा रहा है। तो जैसे कि सब लोग पूछ रहे थे, अभी आपको मैं स्ट्रेटजी भी डिस्क्लोज कर देता हूँ और सारी चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। अब हम मार्केट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। मार्केट ने इस एरिया में 1920 के एरिया में आई थी मार्केट। सही है। 2011 में उसके बाद मार्केट जो है अभी कोविड के टाइम पे मार्केट ने, वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो जिस भाई को प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझनी हो, सीखनी हो, वो ये वीडियो को ज्वाइन कर सकता है। जी, एक सेकेंड। जी, तो जब अभी अनसर्टेनिटी का वक्त आया था, कोविड का वक्त आया था, तो मार्केट गई थी 2075 तक। सही है, 2075 तक मार्केट गई थी। इसी के साथ हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में हम सारे हाई लोज लगाते जाएंगे मार्केट के। मार्केट किस जगह से रिवर्सल हुई, मार्केट ने किस जगह से क्या दिया हमें, हम सारी चीज़ें लगाते रहेंगे मार्केट में। इसके बाद हम आते हैं वीक 1 पे। हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। सही है। वीक 1 में आए हम। वीक 1 में आप देख सकते हैं जो लेवल्स आपको लगाए थे वही वीक 1 में भी लेवल्स चल रहे हैं। प्रीवियस आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम देख रहे हैं प्रीवियस मार्केट को, जो 2011 में सिनेरियो हुआ था, जब मार्केट, उसके बाद जब मार्केट सेट होना स्टार्ट हुई थी तो मार्केट ने कौन कौन से लेवल्स को रिस्पेक्ट किया था, वो हम सारे लेवल्स लगाएंगे अपने पास।
1800 का ये बिल्कुल एक लेवल है, पूरे 1800 का लेवल है। थोड़ा इसको, हाँ पूरा ये 1800 वाला लेवल है। सही है, इस लेवल को हमने लगा लिया। इसी के साथ साथ हम लोग लगाते जाएंगे इसके डाउन पे, जहाँ से ये उठा था या जहाँ से ये गिरा था। सही है, इसी के साथ हम एक और लाइन लगा लेंगे जो कि हमारी 90 वाली लाइन बन रही है अप्रोक्स जी, 90 वाली। तो ये में 100 पिप का फर्क है, लेकिन इस तरीके से होता है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ मार्केट जब ऊपर गई थी, उसके बाद मार्केट ने जब अपने एक लो दिया, सही है, इस टाइम हमें हमारे सामने ये लो नहीं था। सही है, इस टाइम तो ये बेसिकली हम इसको कैच नहीं कर सकते थे। मार्केट ऊपर आई, ऊपर आके जब मार्केट ने दूसरी दफ़ा इधर आई, तो हम दूसरी दफ़ा इधर क्या देख रहे थे, हम दूसरी दफ़ा हमने मार्केट में इधर देखा डबल बॉटम। सही है, डबल बॉटम देखा हमने, यहाँ से दोबारा ट्रेड एग्जीक्यूट करी, जो कि हमारी ट्रेड क्लोज हुई डबल टॉप पे। सही है, डबल टॉप पे हमारी ट्रेड यहाँ पे हमने दोबारा देखा, हम जैसे हमने स्ट्रेटजी डबल बॉटम से हमने ट्रेड ली थी, वैसे हमने डबल टॉप पे ट्रेड अपनी क्लोज कर दी। सही है, उसके बाद हमने यहाँ से दोबारा सेल की एंट्री ली। दोबारा सेल की एंट्री लेने के बाद जब मार्केट इस एरिया में दोबारा आई, सही है, वैसे तो ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम चलता है, लेकिन अब हमें नहीं पता था कि आगे क्या होना है मार्केट में। सही है, हमने यहाँ पे देखी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सही है, इस एरिया में हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते रहे, जिसपे इस चीज को खास तौर दिमाग में बिठाइएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हमें कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने और उस पर किस तरीके से हमें काम करना है। सही है, ये मैं आपको अभी तो वीक 1 दिखा रहा हूँ, आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में ले जाकर शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी इस तरीके से दिखाऊंगा, जिसपे स्कैल्पिंग को बहुत सी चीज़ों में आपकी मदद होगी। हर बंदा उसी तरीके से पैसे बना रहा है, बहुत पैसे बना रहा है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हैमर फॉर्म हुई, 1 2 3, यहाँ पे जब 3 हैमर फॉर्म हुई ना, फिर हमने वेट किया, हमने और इस एरिया में रेंज होती गई, हमने इस एरिया में रेंज होने का वेट करा। हम यहाँ से भी ले सकते हैं ट्रेड, लेकिन हमने थोड़ा वेट कर लिया। जब ये प्रीवियस हैमर्स की विक यहाँ पे ब्रेक हुई, सही है, ये एक हाई बन रहा था, लो के बाद एक हाई बन रहा है, जब ये हाई ब्रेक हुआ इस लेवल पे, तो हमने यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करी, जो कि हमारी तकरीबन कोई 1300 पे पॉजिटिव गई। यहाँ पे जब आई तो यहाँ पे हमें दोबारा ये, जैसे हमने यहाँ पे हमें दिमाग में था हमारे कि हमने ट्रिपल बॉटम से लिया, हम अगर कभी भी लॉन्ग ट्रेड्स लेना तो उसको हम लिख लिया करें, लाजमी बुक में या कॉपी में लिख लिया करें कि आपने किस बेसिस पे ली थी और किस बेसिस पे आपको एग्जिट लेनी है उससे। सही है, यहाँ से जब ट्रिपल बॉटम बना, अच्छा इस एरिया में जब इस एरिया में कैंडल्स इस तरीके की डॉजीज टाइप बनना स्टार्ट हो गई, सही है, तो ये एरिया में और ज़्यादा डिफाइन कर रहा था कि ये एरिया थोड़ा रिस्की हो गया है, अब यहाँ से ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2 दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी थी, और जैसे कि हमने पढ़ा कि दूसरी या तीसरी दफ़ा हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है, तो हम उस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे जब मार्केट ने हमें यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म करी, उसके बाद भी हमने वेट किया, मार्केट ने एक लो बनाया, उसके बाद ये प्रॉपर हाई नहीं ब्रेक कर पाई, दूसरा लो बनाया, तो फिर हमने यहाँ पे इस कैंडल पे जब ये ग्रेवस्टोन डॉजी बनी, हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करी, और यहाँ से हमारी ट्रेड अप्रॉक्स सेलिंग में जाती गई, बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिलता गया। अच्छा, ये तो मैंने आपको उसका बताया। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, मार्केट जब उठी है तो किन कैंडल से उठी है, यहाँ पे हैमर फॉर्म करी मार्केट ने, उसके बाद जब ये लेवल ब्रेक करा मार्केट ने, तो हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करी, तो हमारी पॉजिटिव जाती रही ट्रेड। उसके बाद जब हम देखते रहे कि जो हमारा लेवल है उस लेवल पे इन्वर्टेड हैमर ऊपर की साइड रेजिस्टेंस में इन्वर्टेड हैमर या डॉजीज बनना स्टार्ट होंगी, तो वो लेवल रिस्की हो जाता है थोड़ा। जैसे कि ये देखें, ये लेवल्स पे इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे काइंड हुई, यहाँ पे दोबारा और बनती गई, और डॉजीज बन रही थी, जिसकी वजह से रिस्की लेवल हो गया था।
इसके बाद जब मार्केट यहाँ से उठना स्टार्ट हुई तो मार्केट ने, जैसे मैंने आपको बताया था, हैमर बनाई। हैमर बनाने का मार्केट का एक ये हाई बन रहा था, उसके बाद एक ये लो बन रहा था। मार्केट ने अपना प्रीवियस लो भी ब्रेक नहीं करे, 2 लो भी ब्रेक नहीं करे, एक और हाई बनाया। ये हम वीक 1 में देख रहे हैं तो इसमें आपको इतने ज़्यादा हाई लोज दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर हम इसे डेली में ले जाएं तो ये आपको बड़े हाई लोज दिखेंगे। सही है। इसके बाद हमने यहाँ से ट्रेड इतनी एग्जीक्यूट करी, हमारी ट्रेड अच्छे पॉजिटिव प्रॉफिट में गई। सही है। इसी के साथ साथ अब हम आ जाते हैं D1 पे। D1 पे आते हैं। अब हम आ जाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार प्रीवियस मार्केट छोड़ो, अब करंट मार्केट में आओ। तो उन लोगों के लिए अब मैं करंट मार्केट में आ गया हूँ। करंट मार्केट में आपको बता रहा हूँ करंट मार्केट में किस तरीके से अब हम काम करेंगे। करंट मार्केट में अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर दिखा क्या रहा है हमें। मार्केट स्ट्रक्चर दिखा रहा है हमें जो प्रीवियस 2011 वाला लेवल था वो अभी, जैसे कि मार्केट में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ है नहीं जिसकी वजह से मार्केट बहुत बड़ी बाइंग साइड दिखा दे हमें। ना मार्केट में कोई न्यूक्लियर वॉर होने वाली है, ना मार्केट में ऐसी कोई वबा आने वाली है ऐसे कोविड, ना मार्केट में ऐसा कुछ होने वाला है फिल वक्त। तो हम इस वजह से मार्केट को ज़्यादा बुलिश साइड पे नहीं देख रहे। अब D1 में क्या हुआ। D1 में आप ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, D1 में मार्केट ने क्या करा। मार्केट ने यहाँ पे हमें कैंडल्स दिखाती गई दिखाती गई दिखाती गई। यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर दिखाया। इन्वर्टेड हैमर जो हमें कल की कैंडल में दिखाया था, इन्वर्टेड हैमर में क्या हुआ। इन्वर्टेड हैमर के बाद यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड एग्जीक्यूट करी भी तो उसकी ट्रेड अप्रॉक्स इस बेसिस पे भी उसकी ट्रेड तकरीबन कोई 180-190 पिप्स पॉजिटिव गई। लेकिन अब आपके पास लेवल्स भी लगे होने चाहिए जिन लेवल्स पे आपको एग्जिट लेनी होती है। सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लेवल कौन सा था हमारे D1 के हिसाब से। ये लेवल हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था, क्योंकि इस लेवल के यहाँ पे प्रीवियस जो इतनी बड़ी हमारी कैंडल बनी, ये है गैप कैंडल। जब गैप कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक करा था तो ये हमारे पास 2 दफ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल आया है। एक दफ़ा मार्केट ने इसको ब्रेक करके लेकिन कैंडल अपनी ऊपर ही क्लोज करी। इसी तरीके से आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन मार्केट ने 69 के एरिया को टेस्ट करा। टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर आई। जैसे कि मैंने आपको आज के एक वीडियो में बताया था कि मार्केट 95-96 तक आ सकती है, जो कि मार्केट आई, क्योंकि मार्केट को नीचे से फ्यूल लेके ऊपर आना था। अभी इस एरिया में रेंज ही होनी है, ये रेंजिंग एरिया है हमारा। इस एरिया में ना अभी कोई अप ट्रेंड है ना कोई अभी डाउन ट्रेंड है। अभी मैं आपको वो सारी चीज़ें भी दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से अब पकड़ेंगे अगर हमें ट्रेंड रिवर्सल देखना है डाउन ट्रेंड का। फिर हम आ जाते हैं H1 H4 में। अच्छा, H4 में हमें क्या दिख रहा है। H4 में ये देखिए कंटिन्यूसली ये मार्केट इससे पहले डाउन ट्रेंड में थी, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में थी हमारी, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, मार्केट बनाती गई बनाती गई। सही है। मार्केट स्टॉप हुई हमारे इस लेवल पे, मार्केट स्टॉप हुई हमारे इस लेवल पे। सही है। इस लेवल पे मार्केट हमारी स्टॉप हुई, तकरीबन 75 का एरिया है जी, 75-76। सही है। इस लेवल पे हमारी स्टॉप हुई मार्केट। इस लेवल पे स्टॉप होने के बाद मार्केट ने जब ये वाला हाई, जो लोअर लो लोअर हाई, एक लोअर हाई यहाँ पे ब्रेक करा मार्केट ने। सही है। तो मार्केट ने यहाँ पे हमें कंटिन्यूएशन दिखाई कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन आ गई है बाइंग साइड, बाइंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया हमारा। फिर एक लो बना। सही है। जो कि लो इस एरिया से बना है हमारा। सही है। इस एरिया से हमारा लो बना, जो कि आप प्रॉपर देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा एरिया था। तकरीबन ये कोई 1700 वाला एरिया था हमारा। ये 1700 हो, 1800, 1900 हो, 1400 हो, 1500 हो, 2000 हो या 1600 हो, ये जो लेवल्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं। इन लेवल्स पे मार्केट हमेशा रेंज करके उठती है या गिरती है। इन लेवल्स पे थोड़ा एहतियात से ट्रेड करा करें। अच्छा, फिर मार्केट इसी लेवल पे मार्केट ने दोबारा टेस्टिंग करी। टेस्ट करने के बाद मार्केट ने अपना एक और हाई बनाया। अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ,
मार्केट में हमें ट्रेड कब लेनी थी? जब मार्केट ने एक साइकिल हमारा कंप्लीट कर दिया था। एक साइकिल हाई का कंप्लीट करा, ये यहाँ पे हाई का कंप्लीट करा, उसके बाद प्रीवियस लो नहीं बनाया, फिर एक और हाई बनाया, यहाँ पे हमें बाय लेनी थी और यहाँ पे हमारी बाय की क्लोजिंग होनी थी। क्लोजिंग किस बेसिस पे होनी थी? क्लोजिंग हमारे पास एक सामने एक एरिया आ रहा था, सारी चीजें हमारे पास सामने होती हैं। अब आप या कोई भी वो चीजें ना देखे तो वो उसकी गलती है, सही है। इस तरीके से हमने जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले मार्केट ने इस हाई को, लोअर हाई को ब्रेक करा, उसके बाद मार्केट की ये वाला एक लेवल था मार्केट का, सही है, प्रीवियस एक लोअर हाई, मार्केट ने इसको ब्रेक, यहाँ पे आके मार्केट ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ऊपर वाले लेवल से रिजेक्ट हुई। अच्छा, ऊपर वाले लेवल से रिजेक्ट होकर, लेकिन मार्केट ने दिखा दिया ना मार्केट का ट्रेंड, अब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, सही है। तो यहाँ से मार्केट ने दोबारा फ्यूल लिया, फ्यूल लेके मार्केट दोबारा अप साइड गई। अच्छा, अप साइड आने के बाद सारी चीजें आप लोगों को सामने सामने दिखेंगी, आंखें खुल जाएंगी हर बंदे की। थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन आंखें खुल जाएंगी हर बंदे की। अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ? जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने हायर लोस देख रही, हायर हाई लोअर हाई देख रही है ना मार्केट, अपने जो लोअर हाई बनाए मार्केट ने, से ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई था, सही, और ये लोअर लो है हमारे, सही है। मार्केट ने जब अपने दोबारा आई मार्केट उठ के, तो मार्केट ने दोबारा अपने लोअर हाई के लेवल्स पे आई, जो कि हमारा बनता था 1755, सही है। अभी 1755 बन रहा था पहले, इसके बाद अभी जब करंट मार्केट में 1855 एक लेवल बहुत अच्छा आ रहा था, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, बहुत अच्छे लेवल, तो बहुत अच्छा काम करते हैं इस मार्केट में। इस जगह हमें यहाँ पे मार्केट ने ये लेवल पे कैंडल क्लोज हुई H4 की, ग्रेव स्टोन डॉजी, हमें यहाँ पे एक और बहुत अच्छी ट्रेड मिली, जो कि हमारी उस दिन के हिसाब से हम लगाते हैं, हम ज़्यादा लंबा नहीं देखेंगे। उस दिन के हिसाब से मार्केट ने हमें तकरीबन ये कोई 280-300 पिप्स दिए हमें, सही है। इसके बाद मार्केट यहाँ पे हैमर फॉर्म हुई, तो इस तरीके से हम देखते रहे, ये ड्रैगन फ्लाइडोजी फॉर्म हुई, इस तरीके से हम देखते रहे। अब यहाँ पे मार्केट जो है अपना हाई ब्रेक नहीं कर रही है, मार्केट इस एरिया में रेंज कर रही है। जब भी मार्केट रेंज कर रही हो, जो भी लोग नया काम कर रहे हैं वो लोग उस मार्केट में उस टाइम नहीं एंटर हो, वो रेंज को मार्क करें। रेंज को किस तरीके से मार्क करेंगे? रेंज को इस तरीके से आपने मार्क कर लिया एक एरिया रेंज का ना, जो कि इसका बनता है 1719, 19-20 का एक एरिया बनता था इसका, सही है। अब मार्केट ने जब यहाँ पे इसका ब्रेक दिया, तो यहाँ पे कुछ लोग पेंडिंग ऑर्डर्स पे भी काम करते हैं, तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पे भी आपने एक सेल की ट्रेड ली, जो कि हमारी, अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं रेंज हुई, रेंज होने के बाद मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक करी रेंज, तो हम पहली हमारी एग्जिट क्या होगी? पहली हमारी एग्जिट होगी डबल बॉटम। अगर ये डबल बॉटम को ब्रेक कर देती, तो फिर हमारी नीचे के लेवल्स तक एग्जिट होती। एग्जैक्ट मार्केट ने क्या करा? मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, तो हमने प्रीवियस देखा यहाँ पे डबल बॉटम बन गया, हमने यहाँ से मार्केट से एग्जिट ले ली अपनी, सही है। मार्केट से हमने अपनी एग्जिट ले ली। अब इस एरिया में क्या हुआ था? इस एरिया में जो मार्केट ने ट्रेंड चेंज करा था, जो ये नॉन फार्म पेरोल होता है, एडीपी नॉन फार्म होता है, एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये ऐसी न्यूज़ होती हैं जो कि हमारे ट्रेंड चेंज करती हैं, जो कि जो भी ट्रेंड चल रहा होगा उस ट्रेंड को पकड़ के, अगर बेयरिश चल रहा है तो उसको बुलिश बना देंगे, बुलिश चल रहा होगा तो उसको बेयरिश बना देंगी। तो इस वक्त यहाँ पे ये न्यूज़ आई थी, जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी एक कैंडल फॉर्म हुई, सही है। आपको इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है, उसी दिन मार्केट, एक दिन में मार्केट तकरीबन कोई 1670-75 से लेके तकरीबन 1700 तक आ गई, सही है। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ें देखते जा रहे हैं, हम डबल बॉटम डबल टॉप को कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा यही वाला एरिया आपका आ रहा है, यही वाला आपका एरिया आ रहा है। इस एरिया पे दोबारा जब मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ पे हमें बहुत साफ इंडिकेशंस दी। जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे हमें दोबारा इन्वर्टेड हैमर और डॉजीज हमें यहाँ पे फॉर्म करी। तो यहाँ ये एरिया भी था हमारे पास 1855 का, हमने यहाँ 1755 का हमने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करी, तो हमारी यहाँ पे भी ट्रेड हुई। अब हमने देख लिया कि अब हम सेलिंग साइड पे कम बैठेंगे, बाइंग साइड पे ज़्यादा बैठेंगे। क्यों?
क्योंकि मार्केट अपने लो नहीं बना रही है और हाई बना रही है, और मार्केट ने एक डबल बॉटम दे दिया था हायर टाइम फ्रेम पे, जो कि हमें कंसिडर देख रहे थे हम मार्केट को, उस हिसाब उस चीज को हम नहीं छोड़ेंगे साथ साथ। उसके बाद मार्केट ने इस एरिया पे आई, तकरीबन ये मेरे पास कोई 20 का लेवल लगा हुआ है, मार्केट यहाँ से कोई 25 के लेवल से रिवर्स हो गई थी। हम एग्जैक्ट लकीर के फकीर नहीं बने कि हमें उसी लेवल पे एग्जिट लेनी है, उसी लेवल पे एंटर होना है। हम 10 20 30 40 पिप को इग्नोर करके एक 200 400 पिप्स का एक बड़ा मूव ले सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे तकरीबन कोई 300 पिप का मूव मिल गया। अपना एक टारगेट बनाए, उस टारगेट से हटे ना। उसके बाद अब ये देखें, मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे बीच में हाई नहीं बनाया लेकिन अपना लो भी ब्रेक नहीं करा। फिर हमने इस एरिया में ट्रेड नहीं लेनी है, सही है। फिर मार्केट ने जब अपना इस हाई को ब्रेक करा, सही है, इस हाई को ब्रेक करा, तो एक सिचुएशन क्या बनती है, हम इसके रीटेस्ट पे लेंगे। जब इस लेवल पे दोबारा मार्केट आएगी तो हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे भी ले लिया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम जो लेंगे वो उसके रीटेस्ट पे लेंगे ट्रेड। हमें मार्केट ने अप ट्रेंड दिखा दिया कि अप ट्रेंड अब स्टार्ट हो गया है। 2 इंडिकेशन मिल गए, डबल बॉटम मिल गया, हायर हाइज बनना स्टार्ट हो गए। इसी के साथ साथ मार्केट इन लेवल्स पे आई, जो कि लेवल्स मैंने आपको लगाए मैं पहले से ही। इन लेवल्स को आप देखें, मार्केट ने इन लेवल्स पे यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर दी, और इन्वर्टेड हैमर देके मार्केट ने हमें अच्छी सेल दी। अच्छा, जब दोबारा मार्केट इस लेवल पे आई तो ये था हमारी टेस्टिंग एरिया, सही है, जिसे हम पुल बैक भी कहते हैं। पुल बैक के वक्त पे हमें यहाँ पे लेनी चाहिए थी बाय, सही है। जिसने बाय ली होगी उसने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। यहाँ से बाय ली, यहाँ से बाय लेने के बाद उसकी ट्रेड अच्छी पॉजिटिव गई। चाहता तो वो इस एरिया में भी अपनी ट्रेड क्लोज कर सकता था, क्योंकि ये डबल टॉप बन रहा था, सही है। यहाँ पे अगर उसने क्लोज कर दी कोई इशू नहीं है। उसके बाद जब दोबारा हाई बना तो इस तरीके से आप ट्रेड लेते गए, सही है। ये एरिया भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एरिया भी हमारा कोई 20 तक का एरिया होगा, 10 या 20, हाँ 8 वाला एरिया, 10 वाला, सही है। अब ये 8 से लेकर 10 वाला जो एरिया, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया। ये अभी हमें 1900 के लेवल पे मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर सारी चीजें दिखाते रहेंगे आपको, थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हर बंदे को बता रहे हैं। यहाँ पे इसने इस एरिया को टेस्ट करा। अच्छा, यहाँ पे ये जो कैंडल बनी थी, ये बनी थी हमारी गैप कैंडल, सही है। ये हिडन एक लेवल था हमारा जो कि बहुत प्रेशर से ब्रेक हुआ था, तो मार्केट ने जब भी इस लेवल को टेस्टिंग करके मार्केट दोबारा बुलिश हो गई यहाँ से। अच्छा, यहाँ से क्यों गिरी थी? यहाँ से भी मार्केट जो गिरी थी वो आपकी यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुई, हमारे यहाँ पे डॉजीज रेंजिंग होना स्टार्ट हुई। हमने इस लेवल को हमने मार्क कर लिया, इस लेवल को आपने मार्क कर लिया। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ आपने यहाँ से ट्रेड ली तकरीबन 200 पिप्स की, सही है। 200 पिप्स की आपने ट्रेड ली, इस तरीके से आपने एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया यहाँ पे भी। उसके बाद जब ये एरिया ब्रेक हुआ, अब ये एरिया ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई। मार्केट ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इधर एक हैमर फॉर्म करी, उसके बाद फिर मार्केट प्रॉपर ऊपर जाती रही। अब आ गए हम करंट मार्केट में। करंट मार्केट में क्या हुआ है और क्या होना है आगे। करंट मार्केट का जो कि एरिया बनता है, ये गैप कैंडल वाला एरिया, सही है। ये वाली हमारी गैप कैंडल है, सही है। ये वाली हमारी गैप कैंडल है और ये हमारे पास प्रॉपर एरिया आ रहा है, सही। अब इस एरिया में हुआ क्या है हम ये देखेंगे। इस एरिया में हुआ ये है, मार्केट यहाँ पे अब गई, अपसाइड गई, एक नया हाई क्रिएट और कर रही थी। उसके बाद मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट करके मार्केट दोबारा अपसाइड गई। अपसाइड आने के बाद अब इस एरिया में मार्केट कर रही है रेंजिंग, सही है। इस एरिया में मार्केट कर रही है रेंज। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं ऐसे, जिसपे हमने सेल की एंट्री देखी, कुछ ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं। करंट मार्केट का ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये H4 में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया में मार्केट ने यहाँ पे हमारे हेड बनाया, यहाँ पे एक शोल्डर बनाया, फिर दूसरा शोल्डर बनाया, सही है। यहाँ पे हाई नहीं बना पाई और यहाँ पे रेंज में घूम रही थी मार्केट,
सही है। यहाँ पे हम एक बहुत अच्छी ट्रेड ले सकते थे इस लेवल को देख के, सही है, लेकिन अगर किसी ने नहीं ली, ये हमारा 1908 1909 वाला, जैसे कि जो हमारा ये 1808 वाला था, जैसे ही हमारे पास एक लेवल ये भी आ गया, सही है। यहाँ से मार्केट बहुत अच्छी गिरी, जिसने प्रॉफिट बनाया। यहाँ पे मैं इस एरिया में, या मैं, हाँ सॉरी, इस एरिया में मैं लाइव भी आया हुआ था जब यहाँ पे मार्केट फॉल हो रही थी। मैं यहाँ पे लाइव आया था, यहाँ पे मैंने आपको तकरीबन यहाँ से ट्रेड दी थी, यहाँ से ट्रेड दी थी, और काफ़ी पॉजिटिव गई थी ट्रेड। अच्छा, अब इसने इस एरिया को टेस्ट करा। इस एरिया को टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गई। ऊपर ही आने के बाद मार्केट ने किस एरिया से रिजेक्ट हुई, अब हम देखते रहते हैं, पूरी मार्केट देखते हैं। पूरी मार्केट का आपको तरीकेकार बताऊंगा कि मार्केट को मूव कैसे करना है। अब मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई थी, मार्केट ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना के हमें नीचे साइड दिखाई थी। उसके बाद प्रॉपर जो हमारा लो था, ये वाला लो ब्रेक नहीं करा था। एक ये लो था हमारा, ये वाला लो मार्केट ने इस वक्त यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और मार्केट ने एक हाई बनाया, दूसरा हाई बनाया, लेकिन तीसरा हाई बनाने में मार्केट नाकाम रही। सही, मार्केट ने यहाँ पे तीसरा हाई हमारे पास नहीं बनाया। मार्केट नीचे फॉल हुई। मार्केट ने अपना प्रीवियस एक लो, दूसरा लो, दो लो तोड़ के मार्केट नीचे आई। यहाँ मार्केट ने हमें एक और इंडिकेशन दी कि हमें ऊपर के लेवल से दोबारा हमें सेल में बैठना है। यहाँ पे मार्केट आई, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, सारी कैंडल्स को हमें देखना है। यहाँ पे अभी हमें इन्वर्टेड हैमर मिली है H4 में। जिसने इसे देख के फ़ायदा उठाया, बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया होगा। यहाँ से इन्वर्टेड हैमर पे किसी ने ट्रेड ली, तो उसको इन्वर्टेड फॉर्म होने के बाद इवन 150 पिप का पॉजिटिव प्रॉफिट मिला। उसके बाद फिर दोबारा इसी लेवल पे, जहाँ पे इसने पहली ट्रेड ली थी, दोबारा इसी लेवल पे उसने दोबारा ट्रेड ली, तो आज का भी उसे अच्छा प्रॉफिट मिला। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है करंट मार्केट में? करंट मार्केट में यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक कैंडल बन गई है बाय की, सही है, जिसने अभी दिखा दिया कि बाइंग प्रेशर है। लेकिन हम तब तक बाय में नहीं बैठेंगे, तब तक हम बाय को कंसिडर नहीं करेंगे, जब तक मार्केट अपना ये वाला हाई ब्रेक नहीं करती और ये वाला हाई ब्रेक नहीं करती, एक साइकिल प्रॉपर नहीं बनाती। क्योंकि ये वाला हाई और ये वाला हाई जब ब्रेक करेगी, तो मार्केट फिर दोबारा को मार्केट को फ्यूल लेने के लिए, ये वाला हाई अगर ब्रेक करती भी है, सही है, मार्केट को फ्यूल लेने के लिए 1900 और 1895 पे आके यहाँ से अपसाइड जाना होगा मार्केट को। इससे पहले मार्केट अपसाइड नहीं जा सकती, सही है। लाजमी इस एरिया को टेस्ट करेगी, उसके बाद ही अपसाइड जाएगी, सही है। अगर मार्केट अपसाइड जाएगी तो ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा, आपको बाद में भी देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया है। अच्छा, अब आ जाते हैं स्कैल्पिंग। सॉरी आप लोगों को बड़ा टाइम लिया, वो प्रॉपर सारी चीज़ें समझानी थी, तो स्कैल्पिंग के लिए भी आ जाते हैं ना अब हम लोग। H1 में भी देखें, इस एरिया में हमें इन्वर्टेड हैमर मिली, ये वाली कैंडल, यहाँ से हमें तकरीबन बहुत अच्छी सेल मिली। अच्छा चलें, यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर मिली, सही है, H1 में, जिसने हमें कोई 230 पिप्स दिए हैं। चलें शुरू करते हैं। अब स्कैल्पिंग हम किस तरीके से देखते हैं। स्कैल्पिंग भाई जो भी भाई कर रहा है, सबसे पहले डेमो प्रैक्टिस करे उस स्कैल्पिंग की। अगर डेमो पे उसका अच्छा वर्क करता है तो उसके बाद फिर रियल पे आइएगा, लेकिन स्मॉल लॉट से आइएगा, ज़्यादा बड़ी लॉट से नहीं आइएगा। स्कैल्पिंग हम कैसे देखेंगे? स्कैल्पिंग हम ऐसे देखेंगे, जो हमारे एरियाज में, अच्छा इसमें भी हम डबल बॉटम डबल टॉप को नहीं छोड़ेंगे, उसका हाथ हमें पकड़ के रखना है, क्योंकि वो हमें बहुत मदद कराता है, सही है। यहाँ पे इस एरिया में मार्केट पहले आई थी, पहले आने के बाद दोबारा आई। इस एरिया में मार्केट ने इतनी बड़ी विक दी हमें, और यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर दी, सही है। अब जिस जिस भाई ने ये वाला एरिया देखा था, यहाँ पे डबल टॉप कंडीशन बनी थोड़ी ऊपर, जो मार्केट यहाँ पे गई है, ये एसएल हंटिंग के लिए गई थी। ये जो तकरीबन 6 पिप गई है, ये अगर हम इसको प्रॉपर ले लेते हैं तो ये कोई 3 पिप गई होगी, 3-4 पिप गई होगी, 3 पिप गई है ये। 3 पिप जो गई है, ये लोगों के एसएल हंट करने गई, क्योंकि जिस जिस लोगों ने यहाँ से लगाए हुए थे ऑर्डर, उनके एसएल हंट हुए हैं इस एरिया में। अच्छा, उसके साथ साथ अब यहाँ पे मार्केट ने हमें इन्वर्टेड हैमर दी, जिसने हमें स्कैल्पिंग का बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जिसने हमें
इन्वर्टेड हैमर के बाद हमने यहाँ पे प्रॉपर अगर लेवल पे बनेगी तभी हम इन्वर्टेड हैमर पे काम करेंगे, अदरवाइज बीच में हम काम नहीं करेंगे। सही है। और डबल बॉटम में डबल टॉप पे बनेगी तब इन्वर्टेड हैमर चलती है, अदरवाइज इन्वर्टेड हैमर इतना नहीं चलेगी, या एक न्यू हाई होगा या कोई अच्छा लेवल होगा उस पर चलती है। सही है। यहाँ से मार्केट तकरीबन हमें मार्केट ने 140 पिप दी, मार्केट ने हमें 140 पिप दिए। हमारा टारगेट होना चाहिए 100 पिप का एक टारगेट होना चाहिए, 50 पिप का एक टारगेट होना चाहिए, हमने वो टारगेट ले लेना है। और स्कैल्पिंग में तो 50 पिप का होना चाहिए, 30 पिप का होना चाहिए, इससे ज़्यादा टारगेट हमारा होना चाहिए नहीं है। सही है। अब इस एरिया में मार्केट ने यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर दी, हमें सेल मिल गई। सही है। अब हम आपको प्रॉपर दिखा रहे हैं, ये स्कैल्पिंग की है, ये हर वक्त नहीं होती क्या हर टाइम बंदा मार्केट में एंटर हो और एंटर होकर सिर्फ और सिर्फ पैसा बना ले, ऐसा नहीं होता। ये जब मार्केट में टाइम यूएस ओपन के टाइम पे चलता है और इसके अलावा सुबह के टाइम चलता है, ये मार्केट में 12 से 3-4 बजे के टाइम पे अक्सर फेक मूव दे देता है ये। सही है। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट ने हमें इस एरिया में हमें कोई इंडिकेशन नहीं दी थी। M5 में देखते हैं, M5 में कोई इंडिकेशन दी थी इधर, M5 में इस एरिया में नहीं दी थी हमें इंडिकेशन, लेकिन हमें इंडिकेशन किस तरीके से हम देखेंगे। मार्केट जब अच्छा यहाँ पे ये मैंने आपको सेलिंग दिखाई थी, ये देखें सेलिंग जो हमें मिली, ये M15 भी इसी तरीके की कैंडल बनी थी, M5 में भी इन्वर्टेड है हमारे मिली, दोनों दो टाइम फ्रेम में हमें मिली, तो स्कैल्पिंग हमारी और अच्छी हो सकी यहाँ पे। तो यहाँ से हमने सेल ली। उसके बाद जब यहाँ पे हैमर का फॉर्म हुई तो हमने यहाँ पे भी एक बाय ले ली, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हमारा इतना बड़ा टारगेट नहीं होगा, 30-40 पिप का टारगेट होगा, या हमें 30 पिप पे यहाँ पे एग्जिट ले लेनी थी इससे। सही है। यहाँ पे हमने एग्जिट ले ली। उसके बाद मार्केट यहाँ पे जब दोबारा ये जो एरिया था, ये हमारे पास 82 का एरिया था, हर भाई को पता है ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा एरिया 82-83 का। सही है। अब यहाँ पे जब ये वाली हैमर फॉर्म हुई थी, सही है, तो इस हैमर पे आपको स्ट्रेट बाय लेनी थी, और स्ट्रेट बाय लेते के साथ ही आपको कितना प्रॉफिट इस पे हुआ, इस पे आपको ये ट्रेड आपकी गई तकरीबन 80 पिप। हमारा टारगेट हुई था 30 से 50 पिप का, हम उस टारगेट पे एग्जिट हमने ले ली थी। अब हुआ क्या, इस लेवल को हमने लगाया था 96 के लेवल को। आज की मार्केट में ये लेवल से ऊपर गई मार्केट आई 98 पे, 99 पे। ये बल्कि कल का ही लेवल है, परसों का सॉरी, जो 98 पे गई थी। यहाँ पे 98 पे गई, 98 पे जाने के बाद यहाँ से मार्केट ने हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिखाया, स्कैल्पिंग एरिया नहीं दिखाया, यहाँ से मार्केट फॉल हो गई। अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने दिया था हमें ट्रैप, ये हमें ट्रैप दिया था, लेकिन हमें यहाँ पे बाइंग मिली थी। बाइंग हमें किस तरीके से मिली, ये हमारे पास एरिया लगा हुआ था, एरियाज आपके पास मल्टीपल लगते रहेंगे, जैसे 88 87 का मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था, ये हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। 88 पे जब यहाँ पे हैमर फॉर्म हुई हमारी, तो हमें यहाँ पे हैमर के बाद वेट करना था, हमने थोड़ा वेट करा, हमने वेट करने के बाद हमने ट्रेड यहाँ से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली। चलें, लोग तो बोलते हैं कि यहीं से हम पिन पॉइंट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे चलें यहाँ से हमने एग्जीक्यूट करी, 90 से हमने एग्जीक्यूट करी। हमारी ट्रेड तकरीबन कोई 80 पॉजिटिव गई, लेकिन हमने अपनी ट्रेड से एग्जिट ले लेना है 50 पिप पे, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हम लॉन्ग ट्रेड नहीं लेके बैठ रहे। सही है। यहाँ पे हमने एग्जिट ले लिया, अपनी एग्जिट लेने के बाद यहाँ से मार्केट फॉल हो गई, और फॉल होने के बाद मार्केट हमें दोबारा मौका नहीं दिया। अच्छा, आज के दिन में क्या हुआ, आज के दिन में मार्केट स्टार्ट होने के यहाँ पे पहले कल के दिन में मार्केट ने रेंजिंग करी, रेंजिंग करने के बाद आज के दिन में मार्केट लो बनाई जा रही थी, मार्केट आपको इंडिकेशन दे जा रही थी, यहाँ पे बनाने प्रीवियस हाई नहीं बनाया था, 98 से रिजेक्ट हो गई थी, 98 से 1900 तक भी नहीं गई थी ना, 1903 गई थी,
मार्केट उसके बाद मार्केट का एक लो ये था 88 का, मार्केट लो अपने बनाई जा रही 83 पे आ गई मार्केट। जब मार्केट ने 83 का लो को ब्रेक करा तो अब आप ये देख सकते हैं सारे लेवल्स हमारे पास एंट्री लेने का तो यहाँ भी वक्त आया था। स्कैल्पिंग के हिसाब से अगर हम देखते हैं हमें प्रॉपर 88 87 के लेवल पे हमें यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिली 88 तकरीबन 88 के लेवल पे 88 के लेवल पे हमें यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिली। यहाँ से हम सेल में एंटर होके 100 पिप दिए हम, लेकिन जल्दी निकल जाते हैं। हम निकल जाते हैं कोई अपने 50 पिप पे। हम यहाँ पे अपने 50 पिप पे निकले क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। 50 पिप पे निकले, हमने दोबारा इस एरिया का वेट करा। इस एरिया पे क्योंकि मार्केट लो दे दिया था, मार्केट लाजमी हाई दे या लो दे अपने एरिया को टेस्ट करने आती है, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस लॉन्ग टाइम फ्रेम में दिखाता। इसी तरीके ये मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट को इस तरीके से चलना है, मार्केट आदि है इस चीज़ की। मार्केट दोबारा इस लेवल पर 83 से यहाँ से आपने दोबारा सेल लेनी थी। यहाँ से जिसने सेल ली वो अच्छे प्रॉफिट में गया तकरीबन, लेकिन यहाँ पे हमारी यहाँ पे प्रॉपर लेवल बेस काम हुआ। यहाँ पे हमें इंडिकेशन नहीं मिली सेल की, तो स्कैल्पिंग वाले लोग यहाँ पे नहीं बैठे, उन्हें मिली थोड़ी सी नीचे 81 पे। सही है, 81 पे यहाँ पे मिली। यहाँ पे लेने के बाद जब ये वाली कैंडल क्लोज हो गई उन्होंने चलो तब ले ली, यहाँ से ली तकरीबन। वैसे तो ये कोई 100 पिप गई, लेकिन हमारा टारगेट था 50 पिप का। हमारा टारगेट था 50 पिप का, हम 50 पिप पे हमने एग्जिट ले ली अपनी। अब हमने एग्जिट ले ली। अब इस टाइम आनी थी न्यूज़ सीपीआई की। सही है, सीपीआई की न्यूज़ ने क्या करा, सीपीआई की न्यूज़ ने फेक आउट दिए। यहाँ पे ये लो होता है, इससे ज़्यादा लो बना दिया। हम अब न्यूज़ के टाइम पे अलग अलग टाइम फ्रेम देख रहे होते हैं। यहाँ पे न्यूज़ के टाइम पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना 69 वाले एरिया को टेस्ट करना था, लेकिन उससे पहले मार्केट ने हमें यहाँ पे एक हैमर दे दी थी। सही है, हैमर के बाद एक ब्लैक कैंडल दी थी। तो हम यहाँ पे थोड़े कंफ्यूजिंग थे। हमने जब यहाँ पे देखा, यहाँ पे मार्केट ने 69 यहाँ से चले, हमने ट्रेड एक एग्जीक्यूट कर ली। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से एक बाय एग्जीक्यूट कर ली जो कि हमारी नेगेटिव हुई। तो स्कैल्पिंग में हमारी कोई जैसे 50-50 से हम पॉजिटिव कमा रहे थे, तकरीबन यहाँ पे हमारा एक एसएल भी हिट हुआ। सही, न्यूज़ थी, न्यूज़ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मार्केट दोबारा इसके ऊपर आई तो यहाँ से हम बाय में दोबारा एंटर हो सकते थे, क्योंकि मार्केट का हमें आइडिया वगैरह कैंडल किस तरीके से फॉर्म हो रही है। यहाँ से हम एंटर हुए, हमें जहाँ 50 पिप का लॉ वो एसएल हंट हुआ हमारा, वहाँ हमें तकरीबन कोई 200 पिप्स का प्रॉफिट हिट हुआ। लेकिन हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हमने 50 पिप भी उठाए। सही है, तो स्कैल्पिंग का ये बहुत अच्छा तरीका है, इस तरीके से हम करते हैं। लेकिन जब ये किसी एरिया में बने तब हमें ट्रेड लेनी है, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं लेनी। और जिस भाई ने मार्केट ईटर क्लब के लिए रिक्वेस्ट करी है, बिल्कुल उन सब भाइयों को मार्केट ईटर क्लब में डालूंगा मैं, और डाल के प्रॉपर इसी तरीके से अलग अलग स्ट्रेटजीज बताता रहूँगा। कोई एक स्ट्रेटजी नहीं है हमारे पास, मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं। ये स्ट्रेटजी भी जो है स्कैल्पिंग की, ये भी काफ़ी दफ़ा फेक आउट देती है, काफ़ी दफ़ा इशू करती है। तो हम फिर दूसरी स्ट्रेटजी देखते हैं, क्योंकि कोई 10 से 15 अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, उन पे हम काम कर रहे होते हैं। और मार्केट हर 6 महीने से 6 महीने साल में अपना ट्रेंड बदलती है, स्ट्रेटजीज चेंज हो जाती है मार्केट में। मार्केट जिस स्ट्रेटजी चल रही होती है वो स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग स्ट्रेटजीज पे काम करना पड़ता है। करंट मार्केट का दिखा दिया मैंने आपको, अब मैं आपको दिखाता हूँ कल क्या होने वाला है। मजा आएगा इसमें। सही है, कल अगर मार्केट ने अपना 1903 का लेवल ब्रेक कर दिया तो हम तब भी बाय में नहीं बैठेंगे। सही, हम वेट करेंगे। हम वेट करेंगे 1916 वाले लेवल के ब्रेक का। मार्केट कहीं नहीं जा रही, 1916 के बाद 20 वाला लेवल तो ऑलरेडी सेलिंग के आ रहा है। सही है, उस लेवल से मार्केट ऑलरेडी 100 पिप गिरेगी। हमें जल्दबाजी में काम नहीं करना, हमें प्रॉपर लेवल पे ट्रेड करके, लेवल पे कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनेंगे हम जब काम करेंगे स्कैल्पिंग वाले भाइयों के लिए। और वैसे उसके अलावा एक और मैं आपको बड़ी अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा उस चीज़ देखने में। अब देखें यहाँ क्या हुआ। यहाँ मार्केट न्यूज़ पे उठी, न्यूज़ पे उठने के बाद जब मार्केट बंद हुई थी 95-94 वाला एरिया था, ये मैंने आपको बताया भी था। यहाँ से हम सेल की ट्रेड देखते हैं, तो यहाँ से सेल हमें मिली थी जो कि हमें अच्छा प्रॉफिट मिला था। अच्छा, चलें उसे साइड पे करते हैं।
मार्केट ने जब अपना एक बुलिश कैंडल्स दिखाई बड़ी बड़ी, हमें दिखाया कि बाइंग साइड में प्रेशर, बाइंग में प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने का मार्केट एक हाई बना रही है। अब मार्केट ने दोबारा इसी एरिया को, मार्केट ने अपने ये वाला लो ब्रेक नहीं करा, लेकिन अभी तक कोई हाई ब्रेक नहीं करा है। मार्केट इस वक्त है कॉम्प्लेक्स में। मार्केट अगर अपना जब ये वाला लो ब्रेक कर देगी, मार्केट और सेलिंग की तरफ जाएगी। अच्छा, अभी ये एरिया है हमारा कॉम्प्लेक्स एरिया। इस एरिया में अगर कोई न्यूबीज हैं तो इस एरिया में ट्रेड ना करें, लॉसेस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लॉस करेंगे। क्योंकि इस एरिया में क्या होगा, यहाँ से मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी, थोड़ी नीचे आएगी, थोड़ी ऊपर जाएगी, थोड़ी नीचे आएगी। जो छोटे अकाउंट होल्डर होंगे उन्हें लॉसेस होंगे यहाँ पे। एक दफ़ा ये वाला हाई ब्रेक कर दे तो बहुत से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने ना। अच्छा, लाइंस सारी हटाते हैं, उसके बाद एक और चीज़ का हम सेटअप देखते हैं। हमारे पास एक एरिया ये आ रहा है, ये बेसिकली 3 का एरिया आ रहा है यहाँ पे। अब हम देख सकते हैं कि शायद हमें यहाँ पे एक सेल की एंट्री मिले, तो हम यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन के बाद सेल लेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट इस एरिया में हमें सेल नहीं लेनी है। अदरवाइज हमारा दूसरा एरिया जो है, दूसरा एरिया हमारा कौन सा है, दूसरा एरिया हमारा ये वाला 1908 से 1910। यहाँ पे अगर हमें मिलती है कोई कैंडल फॉर्मेशन, तो यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे, जो कि हमें बहुत उम्मीद है मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। ये एरिया ब्रेक हो जाए तो हम सेल नहीं देखेंगे, हम वेट करेंगे, हम इस हाई का वेट करेंगे। ये हाई जब ब्रेक होगा उसके बाद हम बाइंग साइड में कंटिन्यू रखेंगे। और बाइंग साइड जो भी हमारी क्लोज होनी है, वो क्लोज होनी है यहाँ पे ट्रिपल टॉप पे। ये एरिया आ रहा है हमारे पास ट्रिपल टॉप का 1960 वाला, सही है, 1960 वाला आ रहा है। मुझे लगता है जिस तरीके से मार्केट कैंडल बना रही है, मार्केट इस एरिया में जाके यहाँ से सेलिंग बनाए, सही है। चलें इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं। किसी भाई को अभी भी स्कैल्पिंग या कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मुझे बिला झिझक को मुझे मैसेज कर सकता है। कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, कोई शर्माने घबराने वाली बात नहीं है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर मैं आपको देता हूँ। अच्छा, एक ये लो था, अभी जो करंट लो ये आया, उसके बाद अभी ये आया, मतलब प्रीवियस लो, उसके बाद फिर ये लो। मार्केट ने अभी ये वाला लो ब्रेक नहीं करा, ये वाला लो ब्रेक करेगी और ये वाला 2 लो ब्रेक करेगी, उसके बाद फिर साइकिल सेलिंग में प्रॉपर एंटर हो जाएगा। अभी तो मार्केट रेंज में है, अभी आप ऐसी रिस्की ट्रेड ना लीजिएगा, रिस्की ट्रेड ही होगी इस वक्त। चलें वीडियो के इख्तिताम पे चलते हैं। सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। भाई हाजिर है आप सबके लिए हमेशा।